जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्या नरेंद्र मोदी हिटलर, इस्माइल इनवर पाशा और किम जोंग की तरह एक तानाशाह है, एक डिक्टेटर है? पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। और क्या ध्रुव राठी को फंड्स मिलते हैं? ये वीडियो पूरी की पूरी फैक्ट्स और लॉजिक के साथ अनफिल्टर्ड होने वाली है। वीडियो दो पार्ट्स में, एक ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी के बारे में, इज ही रियली हिंदूफोबिक, एंड सेकंड पार्ट इज क्या मोदी सच में एक डिक्टेटर है और क्या सच में इंडिया डिक्टेटरशिप के अंडर है। ये वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, वीडियो पूरा देख के जाना, आधा ज्ञान बहुत बुरा होता है। आज का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ओपोजिशन पार्टी की बातों को सुनने वाले काफी कम लोग हैं, तो उन्हें ध्रुव राठी जैसे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। एंड ये बात सबको पता है कि उसकी बताई हुई चीजों में, उसके वीडियोस में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड लूप होल्स आप यूं निकाल सकते हो। और 2024 के इलेक्शन से पहले जितना ये फड़फड़ा रहा है उसका 0% फायदा है। एंड मुझे लगता है कि इसका अपोजिट होगा, बीजेपी को फायदा ही होगा। इसकी पुरानी वीडियोस भी देख लो, 5-7 साल से ये एडी चोटी का जोड़ लगाकर केवल और केवल बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट वीडियो बनाता है। भाई जर्मन सफर तुझे और नहीं दिखते क्या? पैसों में अंधा हो गया। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। चलो एक टाइम को मैं मान लेता हूँ कि कोई पार्टी इसको पसंद है नहीं पसंद है, इसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक बात का 100% गारंटी है, ये बंदा हिंदूफोबिक है। इसमें 0% का भी कोई डाउट नहीं है। नवंबर 2021 में क्या हुआ था, मुनव्वर फारूकी के कुछ शोज कैंसिल हुए। क्यों हुए थे वो आपको भी पता होगा। मुनव्वर फारूकी ने माता सीता और प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी, और जर्मन सफर उसके बाद एक वीडियो लाता है दिसंबर में। उस वीडियो में भाई एक एक वर्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है जैसे उसका खुद का पर्सनल लॉयर लगा हो। मई 2022 में नुपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी होती है। जून 2022 में जर्मन सफर एक वीडियो लेकर आता है जिसमें एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हुआ और उनको क्या नहीं करना चाहिए। 28 जून 2022 को ही इसकी एक और वीडियो आती है। 28 जून 2022 को ही कन्हैया लाल की गर्दन उड़ा दी जाती है। लेकिन इस घटना के बाद जर्मन सफर साइलेंट, क्योंकि विक्टिम हिंदू होता है। 14 फरवरी 2023 को श्रद्धा वॉर का मर्डर केस होता है। आपको भी पता होगा कि श्रद्धा को पीसेस में कट करके आफ्ताब नाम के लड़के द्वारा फ्रिज में रख दिया गया। पूरी जगह इंटरनेट पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर जगह इस पे अफरा तफरी मस्ती है। शायद ही कोई न्यूज वाला होगा जिसने इसको कवर ना किया हो। लेकिन जर्मन सफर साइलेंट, क्योंकि विक्टिम हिंदू। 10 मई 2023 को एक मूवी आती है, द केरला स्टोरी, और इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा प्रूफ करने के लिए हमारे जर्मन सफर एडी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, कन्वर्जन लड़कियों का हुआ ही नहीं है। बट उसके कुछ टाइम बाद ही 2 जून 2023 को साक्षी मर्डर केस होता है। काफी ब्रूटल मर्डर केस था। ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपका भी दिल धक गया होगा। ये भी काफी ज्यादा एक ब्रेकिंग न्यूज था, लेकिन जर्मन सफर साइलेंट, क्योंकि विक्टिम हिंदू। 3 सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टैलिन का एक रिमार्क आता है, एक स्टेटमेंट आता है, सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह उसको जड़ से मिटा देना चाहिए। लेकिन इस पे भी जर्मन सफर साइलेंट। क्या बोलूं मैं। एंड अभी रिसेंटली 20 मार्च 2024 को बदायूं का वो डबल मर्डर केस, जिसमें 2 छोटे हिंदू बच्चों को पीसफुल कम्युनिटी के 2 लड़के मार देते हैं। इस पे भी जर्मन सफर साइलेंट, क्योंकि विक्टिम हिंदू। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? हमारा जर्मन सफर बस यहीं तक नहीं रुकता। में जो चीजें आस्था से जुड़ी हुई हैं, उसको सॉफ्ट टारगेट भी तो करना है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू। ऐसी एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सी वीडियोस इसकी आती रहती हैं। ट्रूथ अबाउट रामायण हो, राम सेतु को डिमीन करना हो। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ। आप ये एक बात ध्यान से सोचो, जो बंदा पॉलिटिक्स का क्रिटिक्स है, जो यूट्यूब पे एक एजुकेटर है, वो बंदा स्पेशली एक ही रिलीजन के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर वीडियोस उठा उठा के वीडियोस बनाता जाता है। इसके ऐसे वीडियोस का इम्पैक्ट हमारे देश में कुछ जाहिल है उन पे तो पड़ ही रहा है। ये बाहर की देश पे भी क्या इम्पैक्ट डाल रहा है जरा वो देखो। ये मौलवी है पाकिस्तान के, ध्रुव राठी जो है ना जी, मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अपनी ऐसी वीडियोस से एक कम्युनिटी के बंदों को इतना ये डरा देता है, जिसके बाद उनके ये स्टेटमेंट आते हैं। इस यादों को चाहते हैं। कांग्रेस या अखिलेश की सरकार आएगी उस दिन क्या करोगे? बस अपनी वो तो बाद में पता लगेगा। ये आर्टिकल 370 के टाइम काफी फड़फड़ा रहा था, लेकिन हुआ क्या? धारा 370 को समाप्त करने का वो बिल को माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है। ये राम मंदिर पर काफी फड़फड़ा रहा था, लेकिन हुआ क्या? ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्र
पवित्रतम है। इसने कहा था कि कुछ भी हो जाए 2019 में बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा, लेकिन हुआ क्या? कोई पिटा? कौन पिटा? इसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे ये कहा था 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। और आज हालत ये है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज इंडिया में सक्सेसफुल लैंडमार्क्स में से एक है। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीजें वहां पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। इसीलिए तो जर्मन शेफर्ड के मेंटर रवीश कुमार केजरीवाल के अरेस्ट पर क्या बोलते हैं? आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा था? खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया। धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूंस लिए। हूटर को और जोर से चीखना होगा। फड़फड़ाहट में इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो आज के सिचुएशन को इमरजेंसी से कंपेयर कर रहा है। दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शाबाश, पक्का दोगला है तू। जिसके अरेस्ट पर ये इतना तिलमिला गए हैं, इतना फड़फड़ा रहे हैं, उसी पार्टी के एक एक्स लीडर ने ये तक कहा था कि आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों के साथ भी कनेक्शन है। इसकी रिसेंट वीडियो देख के ये पता चल जाता है कि जर्मन शेफर्ड डेमोक्रेसी को बचाने सामने नहीं आया है, बल्कि अपने आका को बचाने के लिए आया है। Control their emotions, induce guilt and fear, make them paranoid about their own bodies or thought processes. जब यही चीजें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा था, तब इसका रिएक्शन देखिए कितना चिल है ये बंदा। मेरी राय में ये क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि ट्रंप को सालों के लिए जेल में डाला जाए, लेकिन ये जरूर है कि जो भी अनएथिकल इमोरल चीजें इन्होंने करी हैं वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि वो किस तरीके के इंसान को वोट देते हैं। पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात करी जाए तो इंटरेस्टिंगली इसका इम्पैक्ट उल्टा ही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर सिंपैथी मिल सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उन्हें वोट करें अगले साल 2024 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इसका कहना है कि बीजेपी मीडिया को दबा रही है, यूट्यूबर्स को दबा रही है। लगता है कि ये भूल गया कि पंजाब पुलिस किस तरह जम्मू में जाकर एक यूट्यूबर को गिरफ्तार करती है, जिसने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी का एक एमएलए प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा है। मैं आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ये आप समझ लो कि पंजाब में बैंकॉक बनाया हुआ है। 2000 विद रूम और विदाउट रूम? विद रूम। लेकिन उस टाइम पे जर्मन शेफर्ड ने क्यों कुछ नहीं बोला? पंजाब में इसके आका आपकी जो पार्टी है। अब आप सोचिए कि ये किस तरीके का बंदा है और ये कैसा बंदा है, अब ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स में आकर लिख के जाएंगे ध्रुव राठी रिस्पेक्ट बटम। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। अब इतना सब देखने के बाद भी लोगों की आंखें ना खुले, उनका कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और जैसा कि मैंने बोला कि वीडियो 2 पार्ट में होगा। एक जर्मन शेफर्ड के आइडियोलॉजी के ऊपर जो मैंने आपके सामने रख दिया, और दूसरा क्या बीजेपी मोदी सच में डिक्टेटर है। सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में, और क्या इंडिया डिक्टेटरशिप के अंडर है, उस पर हम अगले पार्ट में बात करेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, तभी तो वीडियो देख पाओगे।